नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, आज के समय में लोग इतना बिजी हो गए हैं, अपनी लाइफ को इतना बिजी कर दिए हैं कि वो अपनी सेहत को पीछे छोड़ जा रहे हैं। दोस्तों, सेहत है तभी जीवन है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे सिरप आ गए हैं जिनका प्रयोग आपकी सेहत पर सही भी पड़ता है और गलत भी पड़ता है। दोस्तों, हम अपनी संस्कृति, हम अपने इतिहास को भूलते चले जा रहे हैं और ज़्यादातर प्रोडक्टों का प्रयोग करते हैं और अपनी तंदुरुस्ती को बनाने के लिए जाने लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए नुकसानदायक राज को वो नहीं जानते हैं। दोस्तों, पहले के समय में अपने इतिहास को आप उठा करके देखिए, अपने दादा परदादा को देखिए, तो वो कितना तंदुरुस्त हुआ करते थे, कितना उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ करता था, उनकी शरीर कितनी मजबूत हुआ करती थी। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण है क्या है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम हमेशा बनावटी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, बनावटी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, बनावटी तंदुरुस्ती बढ़ाने वाले सिरपों का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। अगर आप अपने पूर्वजों का देखें तो वो अक्सर जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, ताज़ी सब्जियों, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। लोग फल का प्रयोग करते थे, जितने पेड़ पौधे हैं उनके फलों का सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर मजबूत हुआ करता था। अगर कोई रोग उनको हो भी जाता था तो वो जड़ी बूटियों और घास फूस से अपने रोग को ठीक किया करते थे। लेकिन दोस्तों, हम जितना ही आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपने जो बैकग्राउंड है, पीछे की जो दुनिया है, हमारे जो पूर्वज जिन नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते थे, उन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अपनी तंदुरुस्ती को ठीक रखने के लिए, अपनी कमज़ोरी को दूर भगाने के लिए बहुत सारे सिरप या कोई भी कह दिया कि ये चीज़ ले लो तो हम फट से ख़रीदते हैं और उसका सेवन करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी हम नहीं लेते हैं कि ये सही है या गलत है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप वनस्पतियों का नेचुरल रूप से प्रयोग करते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, सही ढंग से जानकारी लेकर के, या ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और 24 घंटे में कम से कम ऐसा श्रम कीजिए, ऐसा व्यायाम कीजिए ताकि आपके शरीर का एक बार पसीना बाहर आए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, कोई बीमारी आपको नहीं होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वनस्पति, जो जड़ी बूटी हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही ख़ास है और आपकी तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपका सेहत बनेगा। आपकी अंदरूनी कमजोरी हो या यौन संबंधित कोई कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, उससे यह छुटकारा दिलाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस औषधि, इस जड़ी बूटी का नाम क्या है। दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, यह कोई और पौधा नहीं है, इसका नाम है मकोय। दोस्तों, शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा, इसे देखा भी होगा। अक्सर ये नदी नाले के किनारे पे भी मिलती है, सड़कों के किनारे पे, खेत खलिहानों में, मैदानी इलाकों में आसानी से आपको मिलने वाली ये जड़ी बूटी है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपका पाचन तंत्र ठीक होता है, पेट से संबंधित कोई परेशानी है, कब्ज है, गैस है, या आपको बार बार दस्त हो रही है, तो इन सारी समस्याओं से ये छुटकारा दिलाती है और तमाम कमजोरियों को दूर भगाती है। दोस्तों, आज मैं आपको मकोय का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप किस परेशानी में इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको बार बार दस्त हो रही है, यानी आपका डाइजेशन ख़राब हो चुका है, तो इसके लिए आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाइए। पंचांग का मतलब होता है जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, सभी चीज़ों को आप बराबर मात्रा में कूट करके लाइए, 100 ग्राम की मात्रा में, और इसमें 400 ml पानी डाल करके इसे अच्छे से पका करके इसका काढ़ा बनाइए। जब पानी 1/4 बचे, यानी 100 ml के आसपास इसका पानी बचे, उसके बाद इसे छान करके इसका सेवन करिए। सुबह शाम इसका सेवन कीजिए, इससे आपकी बार बार दस्त होने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहें, काढ़ा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसकी सब्ज़ी भी बना करके खा सकते हैं, इसके पत्तियों की सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं, या इसके पंचांग का रस निकाल लीजिए और उस रस को 50 ml की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से आपका पाचन क्रिया ठीक होता है, आपकी आमाशय से संबंधित जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसको ये दूर करता है, और आपकी गैस, कब्ज, इन सारी प्रॉब्लम से भी ये छुटकारा दिलाता है।
दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कमज़ोरी है तो कमज़ोरी को दूर भगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस समय देख रहे हैं इसके फल अभी कच्चे हैं, हरे हरे से। जब कच्चे फल रहते हैं तो हरे कलर के होते हैं, जब पक जाते हैं तो काले हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि इसके पके फलों को कलेक्ट करना होगा। आप ज़्यादा मात्रा में इसके फलों को कलेक्ट कर लीजिए और किसी जाल पे या छलनी पर रख करके इसको मसलिए। इसका गुदा बाहर निकल जाएगा और इसके बीज बचेंगे। उसको छान करके आप सुखा लीजिए। सुखा करके इसका पाउडर बनाइए और पाउडर बना करके स्टोर करके रख लीजिए। इसमें कौच के बीज का चूर्ण, अश्वगंधा पाउडर और सफ़ेद मूसली का पाउडर, ये 3 चीज़ें आप इसके पाउडर में ऐड कीजिए और किसी बर्तन में आप इन सभी को मिला करके मिक्स करके आप रख लीजिए। दोस्तों, इसका आपको सेवन कैसे करना है। आप सुबह में 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, गाय का लीजिए या बकरी का लीजिए, और उसमें 1 चम्मच ये सभी का जो पाउडर आपने मिक्स करके रखा है, इसको आप मिक्स करके और कंटिन्यूअस सुबह में सेवन कीजिए। दोस्तों, इसके मिठास को बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, चाहें तो देसी गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। अन्यथा आप उस तरीके से भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस इसका सेवन करते हैं, 1 महीने मात्र सेवन करने से आपकी तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। चाहे वो आपकी अंदरूनी कमज़ोरी हो, चाहे आपकी शारीरिक कमज़ोरी हो या मानसिक कमज़ोरी हो। अगर आपको यौन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम भी ये नष्ट कर देता है, क्योंकि स्टेमिना बढ़ाने की इसमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी स्टेमिना को भी बढ़ाते हैं और आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आपका पाचन क्रिया भी ठीक रहता है। और आप अगर दुबले हो गए हैं, एकदम आपका शरीर दुबला पतला हो गया है, तो फिर से आपकी शरीर सुडौल होती है और आपकी जो शरीर की ताकत है वो भी बढ़ती है। दोस्तों, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए आप इस मकोई की पत्तियों का सब्जी भी बना करके खा सकते हैं। अगर 15 दिन इसकी सब्जी बना करके खा लेते हैं तो आपकी पाचन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो आमाशय है, पाचन तंत्र है, वो स्वस्थ कर देता है ये। अगर इसकी सब्जी का आप प्रयोग करते हैं तो आपके लीवर और किडनी भी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, इसकी पत्तियों के रस का सेवन करने से आपका रक्त विकार भी दूर होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपकी रक्त की अशुद्धि होने पर आपको अनेक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे दाँत खाज, खुजली हुआ या अन्य त्वचा रोग जो है वो होते हैं। क्योंकि जब आपका रक्त अशुद्ध होता है तो ये सारे रोग भी होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी पत्तियों का जूस कम से कम 25 से 30 ml के आसपास शहद मिला करके या इसमें काला नमक मिक्स करके आप सेवन कीजिए। इससे आपका रक्त विकार भी दूर होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रकार का, चाहे वादी हो, चाहे खूनी बवासीर हो, अगर बवासीर से आप परेशान हैं तो आप इसकी जड़ों को लाइए, धो करके इसका जूस निकाल लीजिए 50 ml की मात्रा में, और इसमें देसी गुड़ 50 ग्राम मिलाइए। 1 गिलास छाछ के साथ इसका सेवन कीजिए। 2 काली मिर्च का पाउडर भी इसमें मिला लीजिए। इसका अगर आप 15 दिन तक सेवन करते हैं तो आपका वादी बवासीर भी समाप्त होगा और खूनी बवासीर भी समाप्त होगा। दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है। इसका सेवन करने से अनेकों लाभ मिलते हैं। त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इसकी पत्तियों का पेस्ट आप बना करके वहाँ लगाएं, तो त्वचा से संबंधित हर प्रॉब्लम को, हर इन्फेक्शन को ये समाप्त करता है। अगर आपका कोई अंग जल जाता है, तुरंत वहाँ पर इसकी पत्तियों को पीस करके उसका पेस्ट वहाँ पे छाप दीजिए, जलन समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, ये रहे मकोई के कुछ अनोखे फ़ायदे। अगर वीडियो पसंद आई हो या ये जानकारी आपको लाभकारी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसी औषधीय जानकारियाँ लेकर के आएँ तो उसकी सूचना आपको शीघ्रता से मिल सके। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।